नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों के खिलाड़ी से कल अनेरी का सफर खत्म हो गया। अनेरी के एलिमिनेशन के बाद हमें अगले वीक का प्रोमो दिखाई देता है और उस प्रोमो में जो हमें एक आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है कनिका मान वर्सेस रुबीना के बीच में, इसके बारे में आई थिंक जून के महीने में रुबीना ने ऑलरेडी एक ट्वीट किया था कि क्या आप ईमानदारी से हारना पसंद करेंगे या बेईमानी करके जीतना पसंद करेंगे। और ये बात कौन कर रहा है पता आपको? ये बात रुबीना कर रही थी। मतलब ये है कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली वाला जो फंडा है रुबीना यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है। प्रोमो जो आया है उसके अकॉर्डिंग एक ऑस्ट्रिच वाला कुछ स्टंट होने वाला है, जहां पर रुबीना जो है वो कनिका का मोबाइल चेक कर लेती है, जहां कनिका ने कुछ सर्च किया था कि ऑस्ट्रिच को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हाउ टू ट्रेन एन ऑस्ट्रिच, और इस तरह की कुछ सर्च वगैरह की होंगी, जिसके बारे में रुबीना कह रही है कि कनिका चीटिंग करके जीत रही है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, रुबीना के अलावा कोई और चीटिंग करके जीते, ये कैसे हो सकता है? ईना चोल में, क्योंकि चीटिंग करना, अनफेयर एडवांटेज लेना, बेईमानी करना, ये सब तो रुबीना की फितरत है ना। ये सारे काम तो रुबीना के लिए अलाउड हैं और कोई ये काम कैसे कर सकता है? और इसके बारे में रुबीना खुद को महान दिखाने की एक्टिंग कर रही है। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है पंचायत, जिसके सारे किरदार बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। उन्हीं किरदारों में है एक भूषण जो कि बहुत ही ज्यादा खुराफाती है, एकदम खैनी मसलता रहता है और उकसाता रहता है लोगों को। हालांकि उसके उकसाने के पीछे एक सच्चाई है, वो कैसे पंचायत सचिव और प्रधान जी मिल करके अपना ही एक अलग ही चला रहे हैं। तो इसके बारे में भूषण के गुर्दे बहुत छिलते हैं। तो वो विनोद को कैसे भड़काता है, उसी अंदाज में अगर हम कहें कि विनोद और भूषण क्या बात कर रहे होंगे, तो भूषण डेफिनेटली ये बात कर रहा होगा, देख रहा है विनोद है कैसे रियलिटी शो में रियलिटी के नाम पर पब्लिक को चूतिया बनाया जाता है। कैसे एक औरत जो कि खुद एक कॉन्ट्रैक्ट करवा के आई है, खुद चीटिंग से बिग बॉस जीत गई, खुद चीटिंग यहाँ कर रही है, खुद के स्टंट में कोई करंट नहीं था, इतना एक्टिंग करके चिल्ला रही थी। और देख रहा है विनोद की कैसे ये खुद चीटिंग करने वाली दूसरों पर चीटिंग का इल्जाम लगा रही, कैसे चोरी और सीना चोरी हो रहा है। देख रहा है विनोद है कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना रही है रुबीना महान देखने की एक्टिंग करके। रुबीना सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करती है और वो रियलिटी शो में भर भर के एक्टिंग कर रही है। ये रुबीना जो कि टीवी एक्ट्रेस है और मुझे लग रहा है कि वो जिंदगी में, रियल जिंदगी में हर जगह वो सिर्फ एक्टिंग करती रहती हैं। अपना टीवी एक्ट्रेस वाला चोला ये हर जगह दिखाती रहती हैं। हमने ऑलरेडी बिग बॉस 14 में देख रखा है, पहले खुद को दुखी, अबला, सताई हुई नारी दिखाना, फिर सडनली वुमन एम्पावरमेंट और दूसरों को शोवेनिस्ट बोलना, मिसोजिनिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोला। खुद ये दूसरों को टच करती थी, कहती थी घिस जाएगा क्या, घिस जाएगा क्या। लेकिन किसी और ने अगर इन्हें गलती से भी टच कर दिया तो तुमने हिम्मत कैसी की मुझे टच करने की। एक नंबर की फेक फेमिनिस्ट है ये रुबीना और एक नंबर की गर्दुल्ली एक्ट्रेस भी है। एंड आपने ये चीज बिग बॉस 14 में भी देखी और यहां पर भी देखी। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। कल जो मैंने रिव्यू करा था खतरों के खिलाड़ी का, जहां पर मैंने रुबीना के स्टंट की भर भर के तारीफ की, मैं ये देखना चाहता था कि क्या रुबीना फैंस अब मुझे गाली देते हैं या नहीं देते हैं। और मैं ये भी देखना चाहता था कि क्या रुबीना फैंस जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि सही को सही, गलत को गलत बोलो। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने रुबीना फैंस के काफी कमेंट्स चेक किए। वो लोग कह रहे थे कि जन्नत कितनी रूड थी, वो रुबीना से कैसे एकदम एग्रेसिव होकर बात कर रही थी। हमारी रुबीना कभी फेक फेमिनिज्म नहीं करती, वो तो सही को सही और गलत को गलत बोलती है। उसने अगर जन्नत की हेल्प की थी तो इसमें जन्नत को बुरा मानने की क्या जरूरत थी। हमारी रुबीना तो सबकी मदद करती है। ऐसी बातें करने वाले रुबीना फैंस अक्सर मुझे गाली देते हैं, कहते हैं भाई तुम रुबीना की तारीफ नहीं करते हो, वो नेगेटिव नहीं है, तुम उसको जानबूझ के नेगेटिव पोर्ट्रे करते हो। कल मैंने जानबूझकर उसके फेक और ओवर एक्टिंग से भरे हुए स्टंट को अप्रिशिएट किया और ये करके जो चीज मैं साबित करना चाहता था या जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता था वो अपने आप हाईलाइट हो गई। हम सब जानते हैं कि रुबीना ने जो करंट वाला स्टंट किया था उसमें करंट नाम मात्र के लिए भी नहीं था। आपने खुद देखा होगा कि इतना करंट, जहां पर मोहित मलिक गुलाटियां खा रहा है, तुषार को झटके लग रहे हैं, प्रतीक के मुंह से तो हमने ये भी सुना कि वो लॉक को टच करे उसके दूर से ही करंट के झटके आ रहे थे, लेकिन रुबीना कितने आराम से वो ताले खोल रही थी। आपने अगर वो स्टंट देखा है रुबीना और निशांत वाला, तो आपने देखा होगा कि वो ताले पकड़े इसके पहले ही रुबीना चिल्लाना शुरू कर देती थी, सो दैट ये लगे कि रुबीना को कितना करंट लग रहा है। और भर भर के ये सारा ड्रामा रचा था रोहित शेट्टी और उनकी टीम ने। रुबीना के टाइम पर वहां स्टंट में करंट बिल्कुल था ही नहीं। रुबीना जानबूझ करके चिल्ला रही थी, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी ताकि दुनिया को लगे कि देखो उसको कितना करंट लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी मजबूत है कि वो ताला छोड़ नहीं रही है। जबकि हमने दूसरी साइड देखा था, निशांत उसकी साइड वो ताला चाबी से टच ही नहीं कर रहा था, लेकिन रुबीना कितनी जबरदस्त तरीके से ताले खोल रही थी। आपको सब समझ में आ गया होगा यहां पर कैसे स्टंट प्लान होते हैं, कौन से स्टंट में बाकी के कंटेस्टेंट देखेंगे, कौन नहीं देखेगा, कौन सा कंटेस्टेंट कौन सा स्टंट करेगा, कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको फियर फंदा मिलेगा, किसको फियर फंदा नहीं मिलेगा, कौन बंदा है जिसका एलिमिनेशन करना है, किस बंदे का एलिमिनेशन नहीं करना है, वो भी तब जबकि वो बंदा डेंजर जोन में रहे। जैसे कि हम राजीव को देख रहे हैं, वो स्टंट वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन खामखा में कॉमेडी के नाम पर और हिंदी का मजाक, तजुर्बे को तरबूजा और प्रतिस्पर्धा को प्रतिस्पर्धा, पता नहीं क्या क्या करके लोगों को वो कॉमेडी लग रही होगी, लेकिन मुझे ये चीज एक नंबर की फालतू फोकट की चीजें लगती हैं। और ये सारी चीजें एक्चुअली में रोहित शेट्टी खुद करता है। रोहित शेट्टी ने जन्नत जुबैर के साथ
साथ एक सेशन किया इंटरव्यू का, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला मेरे दूसरे चैनल पर। यहां डालूंगा तो कॉपीराइट खाम लग जाएगा। अगर आपको वो देखना है ना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रोहित शेट्टी एक तरफ तो कहता है कि उनके इस शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, वही रोहित शेट्टी जो हर सीजन में ये नकार देता है कि उनके शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, खुद वही रोहित शेट्टी जन्नत जुबैर के सामने कह रहा है कि स्क्रिप्टिंग वगैरह जो होती है वो रोहित शेट्टी ही सब कुछ प्लान करता है। क्या स्क्रिप्ट करना है, ह्यूमर कैसे लाना है, ये सारी चीजें स्क्रिप्ट का पार्ट होती है। एक तरफ रोहित शेट्टी बोलता था कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, दूसरी तरफ रोहित शेट्टी खुद बोल बैठा कि स्क्रिप्टिंग वगैरह होती है। और ये स्क्रिप्टिंग कैसे होती है रूबीना वाले स्टंट में आपने देख लिया। एंड अगले वीक का जो हमने प्रोमो देखा वो भी एक स्क्रिप्ट का पार्ट है, जहां पर दुनिया को यह दिखाया जाए कि रूबीना कितनी ईमानदार है और वो बिल्कुल भी अनफेयर और चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करती है। जबकि आप सबने देखा बिग बॉस 14 में डे 1 से अनफेयर एडवांटेज लेकर ये मैडम आई, खुद चीटिंग करती रही, इन्होंने कोई टास्क वगैरह कोई परफॉर्मेंस कुछ नहीं दिया, हर चीज में खुद को मल्लिका हिंदुस्तान का वो तमगा दे देती हैं, हर चीज में वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है कि उनकी जो ऑडियंस है शक्ति सीरियल वाली, उन्होंने ऐसे ही देखा तो उसी अंदाज को कलर्स वाली टीम बिग बॉस में और यहां पर भी उनको उसी रूप में दिखाना चाहती है। और इसीलिए वो प्रोमो इन लोगों ने कट किया ताकि दुनिया को दिखे कि रूबीना कितनी महान है, वो कितनी ईमानदार है, वो बिल्कुल भी अनफेयर और चीटिंग वगैरह को सपोर्ट नहीं करती। जबकि रूबीना का दूसरा नाम ही चीटिंग, अनफेयर, फेक फेमिनिज्म और बेईमानी है। रूबीना एक ऐसी गर्दुल्ली है जो 100,000 झूठे मरे हुए ना तब एक रूबीना पैदा हुई होगी। इतनी महामक्कार कमीनी झूठी एक नंबर की है, लेकिन उसके फैंस को ये चीजें कभी दिखाई नहीं देंगी। खैर कल भी हमने देखा रूबीना भर भर के ओवर एक्टिंग कर रही थी। रूबीना को सपने आ जाते हैं, हमने एक वीक पहले देखा था पानी वाले स्टंट का सपना आ गया था रूबीना को। कल रूबीना को सपना आया कि लोग गड्ढे में दब गए हैं, धंसते चले जा रहे हैं और वही स्टंट रोहित शेट्टी ने प्लान किया था। कितनी अमेजिंग बात है ना कि जो स्टंट होने वाला होता है रूबीना को पहले से उसका सपना आ जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं आप सबको दिखाई दे रहा है। स्क्रिप्ट बहुत ही जबरदस्त लेवल की होती है। खतरों के खिलाड़ी या तमाम रियलिटी शो में आपको ये चीजें भर भर के दिख रही होंगी। और ये जो अनेरी का जो एलिमिनेशन हुआ है ये भी स्क्रिप्ट का पार्ट है, क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, उसकी ज्यादा कोई फैन फॉलोइंग वगैरह होगी नहीं। हालांकि मैंने जानता नहीं है कौन, मैंने तो उसका पहली बार नाम भी देखा था, वो एरिका का नाम भी पहली बार सुना था। लेकिन जितने यहाँ कंटेस्टेंट है, कोई सोशल मीडिया पे लमसम फैन फॉलोइंग वाला है, जन्नत या फैजू उन्हें आखिरी तक लेके जाएंगे ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनकी वजह से शो को टीआरपी मिले। राजीव को खाम ये लोग आगे तक ढोएंगे क्योंकि कॉमेडी दे रहा है, कंटेंट दे रहा है। रूबीना तो इस सीजन की खैराती विनर है तो वो तो आगे तक जाएगी ही। शिवांगी अभी बाहर हो जाएगी, आई थिंक प्रतीक वापस ऑलरेडी आ चुका है। मोहित मलिक और तुषार ही रूबीना के रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं, जिनको वो ऑलरेडी पिछले वीक सबसे बड़ा एक कॉम्पिटिशन बोल चुकी है। अब मेकर्स कैसे इस कॉम्पिटिशन को रास्ते से हटाते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे कल अनेरी का ही एलिमिनेशन नहीं हुआ है, कल एक्चुअली में खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग भी खत्म हो गई है। रोहित शेट्टी वहां से साइनिंग ऑफ का एक मैसेज दे चुके हैं, रूबीना वगैरह ऑलरेडी ट्वीट कर चुके हैं। अब थोड़ा कल के एपिसोड की बात कर लेते हैं, जहां पर ये अनेरी को, श्रुति को और ये कनिका, इन्हें स्टंट दिया जाता है वो कुत्ते वाला, जहां पर कनिका सबसे जल्दी स्टंट करती है। हालांकि उसके टाइम पर वो स्टंट काफी बीच में पॉज किया जा रहा था, उसको हेलमेट बार बार उसका गिर रहा था और इसके बारे में इसने कनिका ने फोटो भी डाले थे कि कितनी भीषण इंजरी हुई है। 3 4 5 कुत्ते आपके ऊपर कूद रहे, लेकिन फिर भी लड़की ने दम दिखाया और सबसे तेज स्पीड में उसने ये स्टंट कंप्लीट किया था। उसके बाद श्रुति झा ये स्टंट कर लेती हैं, लेकिन वो स्टंट अच्छा करने के बावजूद उन्हें डेंजर जोन में, यानी कि वो फियर फंदा मिल जाता है। फिर एक बाद में जो स्टंट होता है जहां पर अपने मुंह में वो कॉकरोच, वो केंचुए और ये सब कुछ रख के जाना है, एक कोड वगैरह खोलना है, जहां पर प्रतीक और श्रुति झा ये स्टंट करके बच जाते हैं। शिवांगी और वो अनेरी और राजीव और वो चेतना ये भी स्टंट में रहते हैं, जहां पर राजीव और चेतना बच जाते हैं। शिवांगी और ये क्या नाम है अनेरी ये डेंजर जोन में जाते हैं, जहां पर फैजू ऑलरेडी इनका वेट कर रहा था, क्योंकि उसने वो जो कल एक दिन पहले जो कुछ खाना वगैरह था जिससे उसको एलर्जी थी, अब वो एलर्जिक खाना था या फिर कुछ ऐसा खाना था जो शायद उसके लिए हराम हो, इसलिए उसने नहीं खाया हो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। खैर ये आखिरी वाला जो एलिमिनेशन स्टंट था, जहां पर एक गोल घूमते घूमते बैट टाइप की कोई चीज है जिसमें अलग अलग खाने बने हुए हैं, कहीं सांप है, कहीं कॉकरोच है, कहीं केकड़े वगैरह हैं। आपके शरीर के राइट में और लेफ्ट में कुछ नट बोल्ट हैं, साथ में कुछ नंबर्स हैं, ऊपर स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश होगा और आप जिस बेड पर लेटे हुए हैं वो रोटेट होता रहेगा, घूमता रहेगा। आपको ऊपर वो नंबर देखना है, पहले हाथ खोलने हैं, सांप वगैरह हैं तो उन्हें हटाना है। जहां हम देखते हैं 7 मिनट और 58 सेकंड में फैजू ये स्टंट कंप्लीट कर लेता है और शिवांगी और ज्यादा आई थिंक 6 मिनट समथिंग में ही कर लेती हैं। लेकिन बेचारी जो अनेरी है
वो 8 मिनट में भी ये स्टंट नहीं कर पाती है और इस वजह से ये जो अनेरी है ये एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ पर रोहित शेट्टी के रूल्स अलग थे। रोहित शेट्टी ने पिछले वीक अनेरी को 25 मिनट तक अलाउ किया था, रोका नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 8 मिनट हुए, 8 मिनट भी नहीं हुए थे, कुछ सेकंड पहले ही 1 2 3 4 ओके डन, अनेरी तुम नहीं कर पाई और तुम एलिमिनेट होती हो। हालांकि एक चीज तो आप भी मानेंगे कि अनेरी के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको क्रोकोडाइल वाले स्टंट दिए गए, कॉकरोच वाले स्टंट दिए गए, हाइना वाला, करंट वाला, यहाँ पर भी आपने देख लिया सांप हैं, केकड़े हैं, बिच्छू वगैरह सब हैं, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की और वो शिकायत करेगी भी नहीं। वहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं तो रुबीना को कितने इजी स्टंट्स मिल रहे हैं, लेकिन रुबीना दिलैक उन इजी स्टंट्स में भी ऐसे चिल्लाती जैसे पता नहीं कितना घनघोर लेवल का कठिन स्टंट दिया गया हो। वहीं अनेरी कहिए या श्रुति झा कहिए ये डिफिकल्ट स्टंट कर रहे हैं लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं और अनेरी तो बगैर किसी रिग्रेट के खुशी खुशी वहां से विदा हो जाती है। खुशी खुशी विदा इसलिए हो रही क्योंकि उसको भी पता था कि उसको जाना है, इतने वीक का उनका स्टे वगैरह है, तो ये जो कंटेस्टेंट है ये कोई रिग्रेट नहीं दिखाते हैं और ये लोग रिग्रेट नहीं दिखा रहे, तो हम इस चीज को फिर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहेंगे। अपने को वैसे भी चाय से ज्यादा केतली गरम वाले मोड में नहीं जाना है। जो कंटेस्टेंट को अगर प्रॉब्लम नहीं है अनफेयर चीजों से तो फिर अपन को क्या लेना देना उससे। तो अनेरी ने टाटा बाय बाय कर दिया। अब अगले वीक जो स्टंट होंगे वहां पर ये रुबीना का आपको विक्टिम कार्ड वाला एक्ट देखने को मिल जाएगा। खुद ये मैडम जबरदस्त बेईमानी करती है, जबरदस्त चीटिंग करती है, मेकर्स इनको भर भर के प्रिविलेज दे रहे हैं, लेकिन ये कनिका से लड़ रही हैं कि भाई तूने सर्च कैसे कर लिया कि ऑस्ट्रिच को कैसे ट्रेन किया जाता है, ये तो चीटिंग है, तू बाहर से सपोर्ट ले रही है। जबकि खुद मैडम कितना बाहर से सपोर्ट ले रही हैं और बिग बॉस 14 में कितना बाहर से इनको सपोर्ट मिला था आपने सबने देखा। अगर इसके बावजूद भी रुबीना के फैंस को सच्चाई नहीं दिख रही है तो रुबीना फैंस साबित कर रहे हैं कि वो इस दुनिया के सबसे नालायक, निकम्मे, अनपढ़, गवार, जाहिल फैंस हैं जो कि सही चीजें और फैक्ट बेस्ड चीजों को बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। वो लोग इतने गवार हैं कि उनकी आंखों के सामने अगर उनकी चाय में मक्खी भी गिर जाएगी या फिर कुछ भी गिर जाएगा तो वो उसे रुबीना का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर जाएंगे और फिर ऐसे लोग आकर दूसरों को बोलने लगते भाई तू नेगेटिव है, भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू जलता उससे। भाई मैं उससे जेलस होकर क्या कर लूंगा? क्या मैं उसकी जगह पहुंच जाऊंगा? क्या वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा? मेरा काम है रियलिटी शो की रियलिटी आपके सामने लाकर रखना कि कैसे वहां पर चीजों को मैनिपुलेट करते हैं मेकर्स, कैसे वहां पर रुबीना जैसे लोग खुद चीटिंग करते हैं लेकिन दूसरों पर चीटिंग का इल्जाम लगा देते हैं। ये चीज आप तब समझेंगे जब आपके खुद के साथ रियल लाइफ में ऐसा होगा जहां आपके हक की चीज कोई नॉन डिजर्विंग लेके चला जाएगा, तब आप ब्लेम करने लगेंगे सिस्टम को, देश को, करप्शन को। लेकिन खुद आप ऐसी चीजों को रियलिटी शो में एनकरेज करते हैं और ये तो पृथ्वी तो गोल है, आप आज कुछ करेंगे वो घूम फिर कर आपके पास आएगा ही। इसी को हम कर्मा बोल देते हैं। आप आज जो चीज करेंगे वो घूम फिर करके आपके पास लौटकर आएगी ही आएगी। इसलिए बेहतर है कि सही चीज का साथ दें, नीतिपूर्ण चीजों का, न्यायपूर्ण चीजों का साथ दें, तो शायद जिंदगी में आपके साथ भी सही हो। अगर आप गलत चीजों को एनकरेज करते जाएंगे, जस्टिफाई करते जाएंगे तो फिर आगे न पीछे वो कर्म के रूप में आपको मिल ही जाएंगी। तो इट्स बेटर कि सही चीज का साथ दें और रुबीना जैसे झूठों का, बेईमानों का पर्दाफाश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। खैर, इस नोट पर वीडियो खत्म कर देता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जिस तरह से रुबीना ओवर एक्टिंग कर रही है। हमने पिछले वीक देखा था जन्नत ने वो स्टंट जीता तो रुबीना खुद क्रेडिट लेने लग गई। खुद को महान दिखाने का, खुद को जबरदस्त लेवल की सशक्त महिला दिखाने का रुबीना कोई मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन ये सब दिखाने के चक्कर में उसकी फेकनेस, उसकी बेईमानी, उसका चीटिंग से भरा रूप दुनिया के सामने बार बार आ रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।